मैंने कभी इतने क्रूर एलियंस नहीं देखे। उन्हें कॉस्मिक हार्वेस्टर्स कहा जाता है और वे अन्य एलियंस से अलग हैं। वे उपनिवेशीकरण नहीं देखते, केवल नरसंहार। वे लौह आकाश में एकत्रित होते हैं, ब्रह्मांड की गहराई में घूमते हैं और अन्य ग्रहों के संसाधनों का दोहन करके जीवित रहते हैं। एक बार जब वे सूख जाए, एक बार सारी जानकारी एकत्र हो जाने पर ये तुरंत अगले ग्रह पर चला जाएगा। 20 साल पहले वे अचानक पृथ्वी पर आधम के और मानव द्वारा दुखद रूप से उनका सफाया कर दिया गया। मनुष्य एलियंस के साथ घुल मिल गए। सभ्यता की प्रौद्योगिकी तेजी से आगे बढ़ी, जिससे न केवल वह गुरुत्वाकर्षण की बाधाओं से मुक्त हो गई, बल्कि प्रकाश की गति से यात्रा भी प्राप्त कर ली। अगले एलियन हमले की तैयारी के लिए मानव ने सौरमंडल में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बना ली है। वे है पृथ्वी कक्षीय रक्षा प्रणाली, चंद्र रक्षा बेस और शनि चौकी। हालांकि मनुष्यों में विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ मनाने के दिन एक अजीब दृश्य घटित हुआ। हार्वर्ड टेलीस्कोप ने पता लगाया कि शनि के छल्लों को एक अदृश्य शक्ति निकल रही है। शनि ग्रह पर मानवता का आधार भी अज्ञात कारणों से लुप्त हो गया। इसी समय 20 वर्षों से जेल में निष्क्रिय पड़े एलियंस अचानक सक्रिय हो गए। वे किस बात का जश्न मना रहे हैं? इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि 20 वर्षों से पृथ्वी पर निष्क्रिय पड़ा एलियन अंतरिक्ष यान अचानक चालू हो गया। मानव ऊंचाई जांच में तुरंत हस्तक्षेप करें। पता चला कि जब 20 साल पहले एलियंस युद्ध में पराजित हुए थे, तो उन्होंने वास्तव में ब्रह्मांड की गहराई में संकट के संकेत भेजे थे। और अब एलियन साथियों को संकेत मिल गया है और वे पृथ्वी पर आ गए हैं। यदि हम शनि के छल्लों के लुप्त होने के बारे में सोचें, तो ये देखना कठिन नहीं है कि एलियंस ने शनि को मार डाला है। यह अच्छा नहीं है। एलियन हमलों का प्रतिरोध करने के लिए मनुष्यों ने तुरंत ही चंद्रमा पर अधिक तोपखाने स्थापित कर दिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उड़ती रेत दिखी, अचानक चंद्रमा की सतह पर एक विशाल वर्महोल दिखाई दिया। जैसे ही मनुष्य आगे बढ़े, एक गोलाकार उड़ने वाली वस्तु धीरे धीरे वर्महोल से बाहर निकली। नाव, यह आदमी बहुत बड़ा है और स्पष्टतः पृथ्वी से नहीं है। पिछली बार की सीख से सीखते हुए इस बार मानव ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और एक ही गोली से उसे उड़ा दिया। उड़ना, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने एक घातक गलती कर दी है। जैसे ही मनुष्य अंतरिक्ष यान का मलबा इकट्ठा कर रहे थे, अचानक एक विशाल अदृश्य अंतरिक्ष यान प्रकट हुआ। इस आदमी का, इसका व्यास चांद से भी बड़ा है और इसका आकार रिपर अंतरिक्ष यान जैसा ही है। जाहिर है कि यही असली दुश्मन है। बिना किसी देरी के तीनों सैन्य कमांडरों ने तुरंत उस पर गोली चलाने का आदेश दो। उन्हें यह नहीं पता था कि हमला बाघ जितना भयंकर था, लेकिन परिणाम 0-5 रहा और मानव हमला अप्रभावी रहा। अगले ही पल एलियंस ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। पृथ्वी चपटी हो गई और चंद्रमा पर मानवता की सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अब केवल कक्षीय सुरक्षा ही बची थी और पुनः चार्ज होने से पहले ही वे सभी नष्ट हो गईं। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद मनुष्य अप्रत्याशित रूप से इतने कमजोर हो गए कि वे निराशा में डूब गए और केवल एलियंस को पृथ्वी पर आते हुए देख सकते थे। अंतरिक्ष यान के साथ गहराई में जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि हवा जल रही है और पूरी पृथ्वी उसमें समा गई है। प्रबल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मानव शहर अब भार सहन नहीं कर सकते। नकारात्मक, सभी रोते और पीते हुए हवा में चूस गए थे। फिर यह एक तूफान की तरह तेजी से गिरने लगा और एक पल में मानव संसार चीख उठा, मानो ये पापमोचन हो। उतना ही क्रूर, हालांकि इससे भी ज्यादा भयावह घटना अभी बाकी थी। जैसे ही अंतरिक्ष यान ने अपना लैंडिंग गियर नीचे किया, पूरा वाशिंगटन एक पल में ही जमीन पर धराशायी हो गया। इसके साथ वहीं तटीय शहरों का तो और भी बुरा हाल था। लैंडिंग गियर अटलांटिक महासागर में गिर गया और समुद्र के पानी से टकराकर 1000 मीटर ऊंची लहर बन गई, जो 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ये तूफान बहुत तेजी से समुद्र तक की ओर बढ़ा। लोगों को भागने का समय ही नहीं मिला और वे सब समुद्र में समा गए। और ये तो बस शुरुआत थी। एलियंस का अंतिम लक्ष्य है पृथ्वी के कोर पर कब्जा करो। एक बार कोर सूख जाने पर पृथ्वी की रक्षा करने वाला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाएगा। उस समय वायुमंडल वाष्पित हो जाएगा और सारा जीवन तुरंत गायब हो जाएगा। अंत, बिना किसी देरी के मनुष्य तुरंत बचाव मोड में आ गए, लेकिन इस स्थिति में आमने सामने का टकराव निस्संदेह मौत को न्योता देने के समान होगा। एलियंस को खोजने और नष्ट करने के लिए राष्ट्रपति ने साहपूर्वक एलियन जेल में अकेले जाने की कोशिश की और एलियन से करीब से बात करने का फैसला किया। नतीजतन वह एलियन से उलझकर डेविड एक एलियन कठपुतली में बदल गया। जब राष्ट्रपति अभी भी जीवित थे, डेविड ने जल्दी से उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। राष्ट्रपति ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया कि वे आ गए हैं और मानव जाति का सब कुछ समाप्त हो जाएगा। डेविड को तुरंत समझ आ गया। मां ने राष्ट्रपति को बचाने के लिए एलियन को गोली मारकर मार डाला। इसके बाद डेविड ने अनुमान लगाया कि वह एलियन का नेता होना चाहिए। प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार जब तक नेता को मार दिया जाता है, तब तक एलियंस को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य तुरंत एलियन अंतरिक्ष यान को स्कैन करते हैं और अंतरिक्ष यान के शीर्ष पर एक विशाल ऊष्मा द्रव्यमान पाते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि फैंग वो वहां छिपा हुआ था। बिना किसी देरी के मनुष्य पूरी ताकत से बाहर आए और एक ही झटके में इसे नष्ट करने का फैसला किया। वे शहर के द्वार पर थे और एलियन अंतरिक्ष यान वहां था। हमला क्यों नहीं? क्या इस आदमी के पास कोई रक्षा प्रणाली नहीं है? उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे एक जाल में फंस चुके हैं। जैसे ही उन्हें हवा का पता चला, वे बस फंसने ही वाले थे। जब वे इसे नष्ट करने ही वाले थे, तो एलियंस ने अचानक अपने हथियार दिखाए और उन पर भयंकर हमला कर दिया। उसी समय अनगिनत एलियन लड़ाकू विमानों ने झुंड बनाकर उन्हें नष्ट कर दिया। उन्होंने उन्हें घेर लिया और देखते ही देखते इंसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कमांड सेंटर ने तुरंत उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन अचानक एलियंस ने उन पर हमला कर दिया। सिग्नल काट दिया। एलियंस ने मानव उपग्रह प्रणाली को नष्ट करने के लिए विद्युत चुंबकीय स्पंदनों का उपयोग किया और मानव उच्च तकनीक तब तक बेकार थी। जब मनुष्यों को एहसास हुआ कि उन पर हमला हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलियंस पहले ही कमांड सेंटर तक पहुंच चुके थे और उन्होंने मानव किले को नष्ट कर दिया था। मृतन तुरंत उड़ा दिया गया था और फिर एलियंस ने स्टील का दरवाजा खोला और सभी मानव नेताओं को मार डाला। दूसरी तरफ केवल कुछ मानव लड़ाकू विमान बचे थे। हताश होकर कई योद्धाओं ने मौत से लड़ने का फैसला किया। वे तुरंत बाहरी स्टील के दरवाजे से अंतरिक्ष यान में घुस गए और योजना बनाई कि वे अपने दुश्मनों को मार डालेंगे। एक ही झटके में उसे नष्ट करने के लिए परमाणु बम विस्फोट किया। उन्हें यह नहीं पता था कि यह एक ऐसा रास्ता था जहां से वापसी नहीं थी। एलियंस ने जानबूझकर उन्हें अंदर आने दिया था और अगले ही पल उन्होंने उसे मार डाला। उन पर विद्युत चुंबकीय बल से हमला किया गया। मानव लड़ाकू विमान तुरंत बंद हो गए और पत्तों की तरह गिर गए। वे दुर्घटनाग्रस्त होने वाले थे। वे केवल परमाणु बम और विदेशी हथियार ही विस्फोट कर सकते थे। एलियंस एक साथ मारे गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एलियंस के पास विस्फोटरोधी हथियार थे। परमाणु बम एक ऊर्जा क्षेत्र में लिपटा हुआ था और वह अपनी भूमिका बिल्कुल भी नहीं निभा सकता था। लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एलियंस ने बेरहमी से उनका गला घोंट दिया। सौभाग्य से मनुष्य अपेक्षाकृत छोटे हैं, इसलिए उन्होंने अपने आकार का फायदा उठाया और तुरंत छिप गए। वे भाग्यशाली थे कि वे पानी की घास में घुसकर आपदा से बच गए। ऐसी खतरनाक स्थिति में रानी का सिर काटना स्पष्ट रूप से असंभव था। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता था कि वे कोई रास्ता खोजें।
अंतरिक्ष यान से भागने के बाद वे प्लेटफॉर्म पर आए और यहाँ कई विदेशी लड़ाकू विमान खड़े पाए, इसलिए उन्होंने उनमें से कुछ को चुराने का फैसला किया, लेकिन यहाँ की सुरक्षा बहुत मजबूत थी। यान, हम कैसे सफल हो सकते हैं? भाई की आंख को अचानक एक विचार आया और वह एलियंस का ध्यान आकर्षित करने के लिए मंच की ओर दौड़ा, जबकि अन्य लोग लड़ाकू विमान चुराने के लिए जिम्मेदार थे। बिना कुछ कहे एलियन ने अलार्म बजा दिया। अगले ही पल अनगिनत एलियन झुंड में आ गए। इस महत्वपूर्ण क्षण में साथी ने आखिरकार युद्ध को छीन लिया। डेविड भाग्यशाली था कि वह बच निकला, लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। उन्हें बेरहमी से रोका गया और दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। वे न जाने कितनी देर तक लड़ते रहे और सौभाग्य से वे गुदा तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गुदा बंद हो जाएगा। अगर वे अंदर फंस जाते तो निश्चित रूप से उनकी मौत हो जाती। वे केवल अपनी किस्मत आजमा सकते थे और गैस टैंक पर पैर रख दिया, जो सीधे गुदा में चला गया। सौभाग्य से वे बिना किसी खतरे के बच गए। वहीं वैज्ञानिकों ने एलियंस को हराने का तरीका तो खोज लिया है, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जीत की कुंजी मानव जहाज में है। गिरे हुए गोलाकार अंतरिक्ष यान के अंदर क्या छिपा है? वैज्ञानिक ने गुदा को काटने के लिए पोर्टेबल इलेक्ट्रिक आरी का उपयोग किया तथा रेडियम पदार्थ को बिजली की सहायता से नष्ट कर दिया गया। चेनसॉ अचानक खराब हो गया। जाहिर है कि यह पृथ्वी पर नहीं बना था, इसलिए वैज्ञानिक एक लेजर गन लेकर आए और गुदा को पागलपन से काट दिया, जो सफल रहा। लेकिन वैज्ञानिक को ये कभी नहीं पता था कि अंदर वास्तव में एक बॉलिंग बॉल छिपी हुई है। वह तुरंत चौंक गया। आखिर यह चीज क्या है? हालांकि उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की और फिर भी इसे नहीं खोल पाए। इस समय चश्मा आगे बढ़ा और उसे छूने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने गलती से इसे खोल दिया। इसके पीछे सिद्धांत क्या है? जब सभी लोग आश्चर्यचकित थे, तभी उस गोले ने बोलना शुरू किया और कहा कि उसने मानव की जैविक विशेषताओं की पहचान कर ली है। दुश्मन, तो यह अपने आप शुरू हो गया। इसीलिए फिर यह यहाँ क्यों दिखाई दिया? इसने कहा कि इसकी जाति ने त्याग दिया है। ये जैविक अस्तित्व से आभासी अस्तित्व में बदल गया है। ब्रह्मांड में जीवन की रक्षा के लिए इसकी जाति और रीपर्स ने हजारों लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन अंत में वे असफल रहे। रीपर्स ने उनके सभी जहाज नष्ट कर दिए। सिर्फ यही एक बच्चा था। हजारों सालों तक रीपर्स ने उनके सारे जहाज नष्ट कर दिए। इसने अनगिनत ग्रहों को नष्ट कर दिया है, जिससे पता चलता है कि हमारे जैसे आदिम ग्रह निश्चित रूप से आपदा से बच नहीं पाएंगे, इसलिए यह मनुष्यों की मदद करने के लिए यहाँ है। ये सिस्टम रीपर्स को हराने की कुंजी रखता है। यह एक गुप्त ग्रह पर अंतरिक्ष शरणार्थियों को सिखा रहा है कि कैसे एक हथियार बनाया जाए जो रीपर्स को नष्ट कर सके। हथियार, मूल रूप से इसका उद्देश्य मनुष्यों को साथ लाना था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि यह सक्रिय हो चुका है और सील ने इसकी रेडियो आवृत्ति का पता लगा लिया है। संकेत, रानी निश्चित रूप से इसके लिए कोई जगह छोड़े बिना इसे समाप्त कर देगी, ताकि छिपे हुए ग्रह का स्थान पता चल सके और फिर इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जा सके। हाँ, ये सुनने के बाद अचानक डेविड को एक विचार सूझा। चूंकि रानी उस गोले को नष्ट करना चाहती थी, इसलिए वह उस गोले को जाल के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। अलगाव कक्ष में छिपना और फिर गोले के रेडियो आवृत्ति संकेत की नकल करके चारा बनाना। निश्चित रूप से जब फैंग हो ने संकेत का पता लगाया तो उसने तुरंत उसका पीछा किया। वे ऊपर गए और रानी के जाल में फंसने का इंतजार किया। मनुष्यों ने उसे फंसाने के लिए सुरक्षा कवच को सक्रिय किया और फिर तुरंत परमाणु बम विस्फोट किया, जिससे वह और उसका जहाज सफलतापूर्वक नष्ट हो गए। हालांकि अजीब बात यह है कि एलियंस अभी भी हमला कर रहे हैं। तार्किक रूप से कहें तो अगर रानी मर जाती है तो बाकी एलियंस भी उसी समय मर जाएंगे। बढ़िया, समस्या क्या है? जब मनुष्य आगे बढ़ रहे थे तो रानी वास्तव में फिर से ऊपर चढ़ गई। ये पता चला कि रानी के कवच में एक अंतर्निहित सुरक्षा कवच था। अच्छा नहीं है, अगर सीलबंद रानी को गोला मिल गया तो पूरा ब्रह्मांड बर्बाद हो जाएगा। सभी पायलट इसे यहीं खत्म करने के लिए पूरी ताकत से फायरिंग कर रहे हैं। वह पूरी तरह से बेकार था। फैंग हो ने एक सबमशीन गन पकड़ी और कुछ ही सेकंड में मानव लड़ाकू विमान को मार गिराया। अपने साथियों को एक एक करके मरते देख जियाओ मेई एक चिल्लाहट के साथ उसने एक निश्चित बिंदु पर गोली चलाई और अप्रत्याशित रूप से ढाल को तोड़ने में सफल रहा, लेकिन दुर्भाग्य से क्योंकि दूरी बहुत करीब थी, जियाओमी को भी गोली मार दी गई। एक महत्वपूर्ण क्षण में भाई की आंख और उसके लोग युद्ध के मैदान में भाग गए। उन्होंने 2 विदेशी लड़ाकू विमानों को चुरा लिया और हमला कर दिया। वे रोए और कुछ राउंड खाए और सीधे रानी के हथियारों को नष्ट कर दिया। रानी हार गई, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। एलियंस बंकर में घुस गए और गोले को ढूंढ निकाला। रानी को संकेत मिल गया। उसने तुरंत अपनी अंतिम चाल सक्रिय की, सभी एलियन लड़ाकों को बुलाया और उनका उपयोग करके एक भौतिक ढाल बनाई। मानवीय गोलाबारी के तहत वह अकड़कर आगे बढ़ा। सीधे गोले के स्थान पर जाकर ये देखकर कि रानी किले को तोड़कर गोला प्राप्त करने वाली थी, चीन के पायलट ने तुरंत लड़ाकू विमान के ओवर स्पीड मोड को सक्रिय कर दिया। वे फैंग हो के नियंत्रण से मुक्त हो गए और ढाल के ऊपर से उड़ गए। उन्होंने लड़ाकू विमान पर फिर से नियंत्रण पा लिया। उसी समय फैंग हो ने भी दस्तक दी। उन्हें गोला मिल गया, जो अच्छा नहीं था। वे तुरंत नीचे उतरे और रानी पर बेतहाशा गोलियां चलाईं, लेकिन रानी का कवच मजबूत था और वे उसे मार नहीं सके। अफरा-तफरी में उन्हें पता चला कि रानी की कमजोरी सामने आ रही है, इसलिए उन्होंने अपनी बंदूकें घुमा ली और भीषण हमला कर दिया, लेकिन वे सफल हो गए। कवच टूट गया और तुरंत लीक हो गया और विस्फोट हो गया। रानी का बंद होना आखिरकार खत्म हो गया। अगले ही पल एलियन अंतरिक्ष यान भी नियंत्रण खो बैठा और आसमान से गिर गया। इसके बाद पराजित रीपर्स ने पृथ्वी को अपमानित होकर छोड़ दिया और ब्रह्मांड की गहराई में वापस भाग गए। मनुष्यों की शक्ति के बारे में जानने के बाद गोले ने दृढ़ता से कहा। हालांकि उन्होंने इंसानों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। उन्होंने अगली बार पहल करने और रीपर्स को एक झटके में नष्ट करने की योजना बनाई।